नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सीमा वालिया। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सीमा वालिया में। तो कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे महाशिवरात्रि के दिन के बीच के संपूर्ण नियम विधि जानेंगे। महाशिवरात्रि के दिन हमें कौन कौन से कार्य करने हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या पार्थिव शिवलिंग घर में बना सकते हैं दोस्तों, व्रत में क्या खाना है क्या नहीं खाना है, और शाम की पूजा किस प्रकार करनी है, सभी बातें मैं आप सभी को वीडियो में बताऊंगी दोस्तों। तो इस बार साल 2026 में महाशिवरात्रि 15 फरवरी दिन रविवार को है और आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, व्रत त्योहार महाशिवरात्रि एक बहुत ही पावन और पवित्र व्रत होता है। शिव जी और माता पार्वती को ये समर्पित होता है। तो सभी माताएं बहनें इस व्रत को हर्षोल्लास के साथ रखती है। तो आप लोग क्या कीजिएगा दोस्तों, तो व्रत के दिन दोस्तों में सुबह सवेरे उठ जाना चाहिए। सुबह में आप 4 बजे उठ जाना चाहिए, क्योंकि उस दिन मंदिरों में बहुत अधिक भीड़ रहती है। तो आप लोग जितनी जल्दी उठेंगे उतनी ही जल्दी हमारी पूजा होगी। उठने के पश्चात कुछ लोगों की आदत होती है दोस्तों, सुबह में गर्म पानी पीते हैं, कुछ सादा पानी पीते हैं। तो जब तक हमारी पूजा ना हो हमें कुछ भी मुख में नहीं डालना चाहिए। और शिवरात्रि के व्रत में दोस्तों झूठा बुरुश हो वो भी मुंह में नहीं डालना चाहिए। दतून का आप लोग इस्तेमाल कर लीजिए। और बाल वगैरह इस व्रत में धो लेते हैं। शिवरात्रि के व्रत में माताएं बहनें बाल धोती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दोस्तों हम स्वच्छ कपड़े ही पहनने चाहिए। यह नहीं कि हमने उसी साड़ी में खाए पिए है सूट में और हमने वही व्रत के दिन पहन लिया, धारण कर लिया मतलब। और अच्छे से आप लोग तैयार हो जाइए, साड़ी पहनकर सूट पहनकर जो भी आप लोग पहनना चाहते हो। और उस दिन दोस्तों जो माताएं बहनें हैं उन्हें महावर जरूर लगानी चाहिए पैरों में, क्योंकि ये दिन जो होता है भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की वर्षगांठ का दिन होता है, उनकी शादी की सालगिरह का दिन होता है। तो हमें अच्छे से श्रृंगार वगैरह कर लेने चाहिए अपना। उसके बाद ही हमें मंदिर जाना चाहिए। तो मंदिर में जाने से पहले दोस्तों आप अपनी थाली में जो भी आपकी सामग्री है जो आप लेके जाना चाहते हो उसे एक थाली में सजा लेना। जो भी हमें भगवान भोलेनाथ को चढ़ाना है, अर्पित करना है, अच्छे से ध्यान से याद करके, क्योंकि ये दिन साल में दोस्तों 2 ही बार आता है। ठीक है जी। तो उसके लिए दोस्तों हमें लेना है, फूल लेना है, बेलपत्र लेना है, भांग, धतूरा, रोली, चंदन, अक्षत, भस्म, बेर, केला, सेब, दुर्वा घास और माता जी को चढ़ाने के लिए श्रृंगार लेना है। जो भी आपको मिल जाता है वो आप जरूर लीजिएगा। भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए आप लोग पंचामृत भी बना सकते हो, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर मिलाकर, और साधारण विधि से जल से भी अभिषेक कर सकते हो। और अपने घर में पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी आप पूजा कर सकते हो। जो कि नई नहेली बहू है वे मंदिर नहीं जा पाती है, या आपसे मंदिर दूर है आप नहीं जा पा रहे हो, तो आप लोग अपने घर में भी पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकते हो विधि विधान से। इस प्रकार से भी हम बाबा भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं। और मंदिर में दोस्तों उस दिन अधिक भीड़ रहती है, तो वहाँ पे मतलब किसी के साथ भी हमें तू मैं नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जल चढ़ाने में भी वहाँ मंदिर में धक्का मुक्की सी होने लगती है। किसी के ऊपर जल गिर जाए गुस्सा करने लगता है। तो तीज त्यौहार में हमें अपना मन खराब नहीं करना चाहिए। और भांग, धतूरा, भस्म ये बाबा भोलेनाथ को अधिक प्रिय है, तो ये हमें जरूर से चढ़ाना चाहिए। उसके बाद हम सभी देवी देवता की पूजा करनी चाहिए मंदिर में, और धूप दीप भी जरूर दिखाना चाहिए। और फिर मंदिर से आने के पश्चात दोस्तों जब हम मंदिर से आते हैं तो वहाँ पे जो हमने चंदन चढ़ाई है, बाबा को टीका लगाया है, बेलपत्र पर आप जरूर लेकर आइएगा। उसके बाद उसका टीका अपने पति को भी आके लगाना चाहिए, दीर्घ आयु के लिए, लंबी आयु के लिए। ठीक है, क्योंकि हमारे भोलेनाथ तो वही है। और दोस्तों ये जो व्रत होता है सब कुंवारी लड़कियाँ और माताएं अपनी अच्छी मनभावनी बहू के लिए भी व्रत रखती है। और व्रत इस मतलब शिवरात्रि से आप किसी भी व्रत को उठा सकते हो, जैसे कि सोमवार का व्रत हो गया, प्रदोष का व्रत हो गया, ये सभी व्रत आप लोग उठा सकते हो अगर रहना चाहते हो। ठीक है जी, शिव जी का। और फिर घर पे आके आप लोग चाय पानी पी सकते हो। जितनी जल्दी मंदिर जाएंगे, उस सवेरा उठेंगे उतनी जल्दी हमारी पूजा समाप्त होगी। उसके बाद हम चाय पानी पी सकते हो। कुछ लोग दोस्तों ये व्रत फलाहारी रखते हैं। फलाहारी ही ये व्रत होता है, मिठाई व्रत किया जाता है महाशिवरात्रि का। और 16 सोमवार का जो शिव जी का व्रत होता है वो मीठा ही किया जाता है। उसके बाद कुछ लोग तो सेंधा नमक का सेवन करते हैं जिनसे नहीं रहा जाता, और कुछ लोग मीठा व्रत करते हैं। तो आप लोग फल खा सकते हो, चाय पानी पी सकते हो। उसके बाद दोस्तों आप लोग शाम को भी मंदिर अगर आप जाना चाहते हो तो फिर से दीपक जला आइए और पूजा कर आइए माता जी की, बाबा भोलेनाथ जी की।
इस तरह से भी आप पूजा कर सकते हो। नहीं जा रहे तो अपने घर में भी आप लोग पूजा कर सकते हो। और अगले दिन इस व्रत का पारण करते हैं हम। किसी भी मीठी चीज़ से, हलवा, पूरी, खीर, इन्हीं सभी चीज़ों से पारण किया जाता है। महाशिवरात्रि के जो व्रत का पारण है वो अगले दिन किया जाता है। और अगले दिन है दोस्तों 16 फरवरी को सोमवार। अगर आप सोमवार का व्रत करना चाहते हो तो आप लोग भोग प्रसाद बनाकर और भोग लगा दीजिए और उसके बाद अपना व्रत कंटिन्यू रखिए। आप लोग दूध, चाय, पानी पी सकते हो। और उद्यापन भी हम इसी तरह करते हैं। ऐसे वैसे तो दोस्तों अगर आप व्रत रखना चाहते हो महाशिवरात्रि का तो 5 साल 7 साल हमें लगातार रखना चाहिए, उसके बाद ही उद्यापन करना चाहिए। और उद्यापन में आप लोग अगर घर पे भी उद्यापन करते हैं हम तो इसमें सभी चीज़ें चढ़ाई जाती है। और एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, जो हम पूजा में अक्षत लेते हैं चावल, वे टूटे हुए ना हो, साबुत ही चावल का इस्तेमाल किया जाता है। और जब हम घर पे उद्यापन करते हैं तो हमें सभी चीज़ें दान देनी होती है, जैसे कि चावल का, आटे का, सब्जी का भी दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, हलवा पूरी बनाकर हम मंदिर में ले जाते हैं और वहाँ भी दान करते हैं, खिलाते हैं ब्राह्मण को भी और ज़रूरतमंद को भी खिलाते हैं जब घर पे दान करते हैं। अगर किसी ब्राह्मण या पंडित के द्वारा आप करवाते हो तो ज़्यादा बेहतर रहता है। जब भी हमें इन्हीं चीज़ों का दान करना होता है तो इस प्रकार से हम महाशिवरात्रि का उद्यापन करते हैं। और दोस्तों व्रत में हमें किसी भी प्रकार की चुगली, निंदा, बुराई नहीं करनी चाहिए, ठीक है जी। तो महाशिवरात्रि के व्रत में इन्हीं सभी चीज़ों का नियम करना होता है। तो दोस्तों हमारी वीडियो यहीं तक की थी। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।